वो बंगाल जहां 34 साल लेफ्ट ने राज किया, फिर 15 साल ममता बनर्जी ने, और जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं इतनी आम हो गई थी कि खबरों की सुर्खियां भी बनना बंद हो गई थीं। और आज उसी बंगाल में बीजेपी 200 सीटें छू रही है। आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और ये वही धरती है जहां जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, और वही मुखर्जी जो बीजेपी के पितामह माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज की ये जीत किसी चमत्कार से नहीं मिल गई है, ये पूरे 12 साल की मेहनत और पसीने से हाथ लगी है। आज सब कुछ जानेंगे बंगाल में कैसे बीजेपी ने जीत हासिल की है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि बंगाल हमेशा से अलग किस्म का राज्य रहा है। यहाँ की राजनीति में विचारधारा बहुत गहरी होती है। पहले सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने 34 साल यहाँ राज किया, पूरे 34 साल। जरा सोचो, एक पूरी पीढ़ी लेफ्ट में पली और बड़ी। फिर 2011 में ममता बनर्जी ने उस लेफ्ट के किले को तोड़कर सत्ता हासिल की, और ये भी एक बड़ा उलटफेर था। तब से ममता का बंगाल पर एक छत्र राज था। इस दरमियान लेफ्ट खत्म हो गया और कांग्रेस तो खाता खोलने की स्थिति में भी नहीं रह गई, और सीपीएम सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। और बंगाल में बस दो ही ताकतें बची थीं, टीएमसी और बीजेपी। और बीजेपी 2 नंबर पर थी, लेकिन टीएमसी से बहुत पीछे, यानी टीएमसी के आसपास कोई नहीं। अब आते हैं असली कहानी पर। 2014 में अमित शाह जब बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने बंगाल को अपना पर्सनल मिशन बना लिया। अध्यक्ष का मतलब होता है पार्टी का सबसे बड़ा संगठनकर्ता। वो ही नीति बनाता है और वो ही पार्टी को जमीन पर खड़ा करता है। और अमित शाह ने ठीक यही किया। जब भी बंगाल में बवाल हुआ, कार्यकर्ताओं पर अटैक हुए, घर जलाए गए, दिल्ली से एक डेलीगेशन भेजा गया, यानी पार्टी के बड़े नेता खुद बंगाल पहुंचे, पीड़ितों से मिले, मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और ममता सरकार पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। इस बीच बीजेपी लोकसभा में हारी, विधानसभा में हारी, लेकिन बीजेपी ने बंगाल नहीं छोड़ा। ये वो धैर्य है जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, और इसी धैर्य का नतीजा आज सबके सामने है। अब पीएम मोदी की बात करना भी उतना ही जरूरी है। भगीरथ नाम तो आपने खूब सुना होगा। पुराणों में कथा सुनेंगे तो एक राजा भगीरथ की कहानी जरूर मिलेगी, जिन्होंने कठोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से जमीन पर उतारा था। यानी जो असंभव लगे वो करके दिखाया था, उसे ही भगीरथ प्रयास कहते हैं। पिछले साल बिहार चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद पीएम मोदी ने एक बयान दिया था और बोला था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है। ये महज एक नदी की बात नहीं थी, ये बीजेपी की जीत की धारा को बंगाल तक ले जाने का खुला ऐलान था। और उसके बाद अभी चुनाव में मोदी ने बंगाल में 15 से ज्यादा रैलियां की, रोड शो किए, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर सुंदरबन के इलाके तक गए, हर जगह पहुंचे, बंगाली में खत लिखा, हुगली के नाविकों से मिले, झालमुड़ी खाई, मंदिरों में दर्शन किए, और टीएमसी कहती रही कि ये गुजराती बाहरी है। मोदी ने हर मौके पर यह साबित किया कि वो बंगाल की मिट्टी से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। अब ममता बनर्जी की बात करते हैं। उनकी बात किए बिना इस पूरे चुनावी कहानी की बात खत्म कैसे होगी। एक साड़ी, साधारण चप्पल, बिल्कुल आम महिला जैसी छवि, लेकिन उनके शासन में 2 बड़ी कमजोरियां थीं, जिद और गुस्सा। अब आईपैक वाला केस ही देख लो। आईपैक यानी एक चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी। जब उस कंपनी के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा, तो ममता खुद वहां पहुंच गईं और जांच टीम से सीधे भिड़ गईं, फाइलें उठाकर घर ले आईं। ईडी की टीम देखती रह गई, क्या कर सकती थी सीएम के सामने। और देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसने एक मैसेज दिया कि यहाँ कानून नहीं, ममता की मनमर्जी चलती है। और उससे पहले बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, उस पूरी घटना ने बंगाल को हिला दिया। उस दर्द को ममता सरकार संभाल नहीं पाई। उससे पहले टीचर भर्ती घोटाला, पॉलिटिक्स, हत्याएं, हर चुनाव में खून खराबे, ये सब बंगाल की छवि अलग ही बना रही थी। और शायद टीएमसी, ममता बनर्जी को ये सब पता था कि हमारे खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, और बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, जो चुनाव में हम पर भारी पड़ रहा है।
इस बीच ममता ने एक बड़ा दांव खेला और कहा कि बीजेपी आई तो बंगाली भाषा और संस्कृति दोनों को खत्म कर देगी, मछली खाना बंद हो जाएगा। लेकिन बंगाल की जनता ने इस डर को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जनता को पता था कि असली खतरा बाहर से नहीं, भीतर के करप्शन से है। अब जरा नंबर देखो, आज जो नतीजे आए हैं, 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें और बीजेपी उससे कहीं आगे निकल गई है, 200 सीटों के करीब है। टीएमसी 90 से 100 सीटों के बीच सिमट गई है। मेदिनीपुर में बीजेपी को आदिवासी वोट मिले। बर्धमान जो टीएमसी का गढ़ था, वहां भगवा लहर छाई। कोलकाता और हावड़ा के शहरी इलाके जो हमेशा ममता के साथ खड़े रहे, वहां भी बीजेपी ने सेंध लगाई और प्रवासी वोटर यानी वो बंगाली जो दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुजरात में काम करते हैं, वो सब वापस आए और वोट डाला। वोटिंग परसेंट शुरू से ही बहुत ऊंचा था, रिकॉर्ड तोड़ था, जो बता रहा था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा ये हुआ कि बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से बंगाल में चुनाव जीत रही है। तो भैया, इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बीजेपी 12 साल से हारती रही लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। ये सिर्फ राजनीति का सबक नहीं है, ये जिंदगी का सबक है। जो लोग हार के बाद भी काम करते रहते हैं, नतीजे एक दिन उनके साथ होते हैं। दूसरी बात, सत्ता में रहते हुए अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ममता ने जो किया उसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी सत्ता विरोधी लहर। जब सरकार जनता की समस्याओं से बड़ी खुद को समझने लगे तो जनता जवाब जरूर देती है, चाहे 5 साल लगे चाहे 15 साल। और तीसरी बात, और ये सबसे जरूरी है, बंगाल में बीजेपी जीत गई ये खबर है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। 12 साल जो वादे किए, रोजगार, कानून व्यवस्था, विकास, वो सब बीजेपी को पूरा करना होगा। बंगाल की जनता ने बदलाव मांगा है, अगर बदलाव नहीं मिला तो अगली बार कहानी अलग होगी। जनता किसी पार्टी की नहीं होती, जनता हमेशा उम्मीद की होती है।